दिव्य कलम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक गज़ल संग्रह तूफान के मुकाबिल, जिसे लिखा है आदरणीय हीरालाल यादव जी ने। सदोपुर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मे आदरणीय हीरालाल जी अपने ही नाम के अनुरूप न केवल शायरी के क्षेत्र में बल्कि इंसानियत के पहलू से भी हीरा हैं। ये आपका पहला गज़ल संग्रह है। लेखक की कलम से पृष्ठ में हीरालाल जी बताते हैं कि लड़कपन से ही साहित्य में मेरी रुचि रही, जो उम्र के साथ साथ बढ़ी और गज़ल मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई। इस गज़ल संग्रह के संपादकीय पृष्ठ को लिखा है गज़ल दुनिया की जानी मानी शायरा आदरणीय सुनीता लुला जी ने। वे लिखती हैं कि हीरालाल जी का अत्यंत सरल सहज व्यक्तित्व और उनकी सरल सहज गज़ल उनका अपना ही अंदाज है जो पुरअसर है। गज़ल की मुश्किल से मुश्किल बहर बड़ी आसानी से कह देना और अपने कथन से प्रभावित कर देना उनका विशेष रंग है। और इस गज़ल संग्रह के लिए अपने शुभकामना संदेश दिए हैं शायर अरुण कुमार दुबे जी ने, राजन जी ने और आदरणीय मीना भट्ट जी ने। मशहूर गज़लकार आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी अपने शुभकामना संदेश में लिखते हैं कि आप शायरी के हुनर के साथ साथ जादूगरी के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और आपकी जादूगरी आपकी शायरी में साफ साफ झलकती है। जो पढ़ता है वो आपकी शायरी का कायल हो जाता है। आपकी शायरी बनावट से कतई दूर रहते हुए जीवन, राजनीति व समाज के उत्थान की बात करते हुए इंसानियत की रहनुमाई करती है। आप कौमी एकता की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, साथ ही शुभकामनाएं हैं कि हीरालाल जी की शायरी दुनिया भर में मकबूल हो और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस गज़ल संग्रह से कुछ शेर बतौर बानगी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जिगर की बात समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, किसी के दिल में बस जाने में थोड़ा वक्त लगता है। नशा कोई भी हो चढ़ता है वो रफ्तार से, लेकिन नशा कोई भी हो चढ़ता है वो रफ्तार से, लेकिन उतरकर होश आने में थोड़ा वक्त लगता है। हमेशा जिंदगी से क्यों गिला शिकवा रखा जाए, खुद अपनी ख्वाहिशों का कद न क्यों छोटा रखा जाए। और कभी हंस बोल कर बच्चों के संग उनके तरीके से बुढ़ापे में भी कुछ तो बचपना जिंदा रखा जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन शेर है कि कमाई है अठन्नी और खर्चा है रुपये का, ये बेहतर है न कोई शौक अब महंगा रखा जाए। ये बेहतर है न कोई शौक अब महंगा रखा जाए। कुछ शेर जो उम्मीद की रोशनी दे जाते हैं। सुनिएगा कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ठान अगर ले मन में इंसान, पत्थर से भी जल निकलेगा। और बहुत ही दिल को छूता ये एक शेर कि शर्त लगा ले जग में सबसे, माँ का दिल कोमल निकलेगा। और राजनीति पर तंज कसता ये शेर कि सियासत चांद तारों पर है पहुंची, जमी के मसले अपनी जगह हैं। और खुददारी पर कही ये दो पंक्तियां कि बिकना न गवारा है लालच में किसी पढ़कर, दिल जान से भी प्यारा ईमान है दुनिया में। और आजकल के दौर में कि काटने को आदमी तैयार है, काटने को आदमी तैयार है, पड़ चुकी इंसानियत बीमार है, कुछ कीजिए। और एक गज़ल के कुछ अशआर तरन्नुम में कि हुआ है हमें जो नया कुछ नहीं है, ये है मर्ज जिसकी दवा कुछ नहीं है। बहुत शायरी से मोहब्बत है मुझको, बहुत शायरी से मोहब्बत है मुझको, सिवाय इसके मुझको नशा कुछ नहीं है,
सिवाय इसके मुझको नशा कुछ नहीं है। ये रोटी है हिंदू या मुस्लिम के घर की, जो भूखा है वो देखता कुछ नहीं है। निचोड़ो ना इतना मेरी जात को तुम, मैं खाली हूँ मुझ में भरा कुछ नहीं है। मैं खाली हूँ मुझ में भरा कुछ नहीं है। 57 गज़लों के इस गज़ल संग्रह में हर गज़ल का हर अशार आपके दिल को छू जाता है, और शायद इसीलिए अंत तक आते आते भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ 2-4 शेर आप तक और पहुँचाने के लिए। जिस्म की इस कैद से एक दिन रिहा हो जाऊंगा, ढूंढते रह जाओगे मैं लापता हो जाऊंगा। और जो भी हूँ जैसा भी हूँ, जो भी हूँ जैसा भी हूँ वैसा ही रहने दो मुझे। क्या नए कपड़े पहनने से नया हो जाऊंगा। और जीतना मुझको नहीं मुश्किल बहुत आसान है, जीतना मुझको नहीं मुश्किल बहुत आसान है। प्यार के 2 बोल से ही आपका हो जाऊंगा, प्यार के 2 बोल से ही आपका हो जाऊंगा। आदरणीय हीरालाल जी को इस शानदार गज़ल संग्रह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आप भी इस गज़ल संग्रह को खरीदना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।